आज मैं आपको डीएचएल ऑर्किड इस्लामाबाद के चंद ऐसे एरियाज पॉइंट आउट करने जा रहा हूं जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं। जो रिसेंटली एक दो महीना पहले आप कह लें बजट से पहले जो एक बायर स्पेल आया हुआ था, एक मार्केट में हवा चल रही थी, उस हवा ने अभी तक इन एरियाज का रुख नहीं किया और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरह माजी में हम देखते हुए आए हैं कि हर फेज़ की जो है ना वो बारियाँ लगी हुई होती थी। साल के शुरू में एक फेज़ के अंदर बायर स्पेल होता था, मिड में जाकर किसी और फेज़ के अंदर, और एंड पर जाकर साल के एंड पर जाकर किसी और फेज़ के अंदर बायर स्पेल चल रहा था। तो ये सर्कल जो है ना वो चलता रहता था। आज की वीडियो में मैं आपको एक्चुअल ट्रिगर बताने जा रहा हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम कंफर्म ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम इन एरियाज़ में बायर स्पेल लाजमी दिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो एरिया है वो है डीएचएफ फेज़ 3 आर्मी लोकेशन का सेक्टर डी और एफ के जो ऑफिशियली अनाउंस है पोजीशन वहाँ पर जिन जिन प्लॉट्स के ऊपर, और साथ में हम सेक्टर ई का भी एरिया ऐड कर लेते हैं जो ऑन ग्राउंड मौके पर मौजूद जो हैं जो प्लॉट्स, सारे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं उनमें से सेक्टर डी और एफ के अंदर आपको पोजेशनेबल प्लॉट 22 से 23 मिलियन में आपको इजीली प्लॉट मिल सकता है और वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं और धड़ाधड़ वहाँ पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। और सेक्टर ई के अंदर आपको ऑन ग्राउंड मौके वाला प्लॉट 17 to 8 मिलियन में आपको इजीली वहाँ पर जो है ना वो मिल जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये एरियाज अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि डीएचएफ फेज़ 3 की हाल ही में कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। इससे पहले हम गीगा माल के बिल्कुल अपोजिट साइड इंट्रेंस से हम जो है ना वो डीएचएफ फेज़ 3 के अंदर आते थे, चाहे हमें सेक्टर ए बी सी के अंदर जाना है या आर्मी लोकेशन वाले एरिया के अंदर जाना है। लेकिन उसके बाद हाल ही में आगोश वाली एंट्रेंस जो है ना वो ऑपरेशनल होगी। अगर आपने वहाँ से कम्यूट नहीं किया तो आप वहाँ से कम्यूट करें। आपको अंदाज़ा हो कि जिस तरह डीएचएफ फेज़ 2 के आप सेक्टर डी या ई से आप जीटी रोड तक आते हैं, सेम उतना ही डिस्टेंस जो है ना आर्मी लोकेशन का भी है। आप यहाँ से जीटी रोड तक जो है ना वो उतने ही 3 से 4 मिनट के अंदर आप जीटी रोड के ऊपर पहुँच जाते हैं। आपको इसके अलावा जो सेक्टर के ओल्ड न्यू पिंडी है वहाँ से आप उस एंट्रेंस से भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर एच से जो नई एंट्रेंस बनाई है जो जीटी रोड पे उसका गेट है, वो कनेक्टिविटी जो है ना वो सारी बहाल हुई है। कनेक्टिविटी का जो आप कह लें वैल्यू एडिशन था वो इन प्रॉपर्टीज़ में अभी तक नहीं हुआ। एग्जांपल मैं दूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ौरन जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा होता, लेकिन बाद में जाकर लाजमी उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि डीएचए फेज़ 5 के और फेज़ 2 के साथ इस्लामाबाद हाईवे का जब इनॉग्रेशन हुआ था साल 2023 में, उसके बाद ब्रिज बनने थे और वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे थी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे थी, वो जो है ना वो बहाल होनी थी, रेनोवेट होनी थी। उस वक्त जो है ना फ़ौरन से डीएचए फेज़ 2 और स्पेशली फेज़ 5 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतों में कोई फ़ौरन जो है ना वो असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमें अचानक से उनकी कीमतों में जो है ना वो बेहतरी देखने को मिली और हमें आप कह लें कि एक साल के बाद जो है ना वो कीमतों में बड़ा फ़र्क, वाज़ह फ़र्क जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गया था। इसी तरह डीएचए फेज़ 3 की कनेक्टिविटी जो है ना वो बहाल हुई है आगोश वाली, और ये दूसरी जो मैंने आपको बताई है, उस वजह से वो जो वैल्यू एडिशन है वो अभी तक इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर नहीं हुआ। उसके अलावा जब आप जैसे ही आगोश से जो रास्ता आता है वहाँ से सेक्टर डी की जो राउंड अबाउट के ऊपर आप पहुँचते हैं, आपको बिल्कुल सामने एक बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे लेक कमर्शियल हब बन रहा है, फूड फेस्टिवल, जामिया मस्जिद, और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्चुअल हम उन चीज़ों की बात कर लेते हैं, ये तो जब आएँगी, लेकिन कनेक्टिविटी जो है ना वो बहाल हो चुकी हुई है। ये चीज़ें जब आएँगी तो उसका भी वैल्यू एडिशन जो है ना वो भी साथ इसमें हो जाएगा। दूसरे नंबर पर फेज़ है डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी, स्पेशली सेक्टर एबीसी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल समझ ये नहीं आती कि डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी के रेट्स में जो है ना वो बेहतरी क्यों नहीं आई। हालांकि ये डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी वो फेज़ है, आप विद इन 3 to 5 मिनट की ड्राइव रेडियस पर आप जो है ना वो आप सराउंडिंग कम्युनिटी में कहीं भी चले जाएँ, आपको हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एआरएल नेचर रिजर्व पार्क आपको मिल जाता है। उसके बाद ग्रैंड मॉस्क है, डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ हैं। उन कनेक्टिविटीज़ से आप तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के पर आपने चाहे रिंग रोड की तरफ कम्यूट करना है, चाहे एयरपोर्ट जाना है, चाहे लाहौर वाली साइड पे कम्यूट करना है, विद इन 30 मिनट कहीं भी जो है ना वो आप ड्राइव कर सकते हैं। आपको करीब 3 हॉस्पिटल बड़े मिल जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर मिल जाती हैं। दूसरी ऑप्शन ये डीएचए फेज़ 4 सेक्टर एबीसी के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स वहाँ पर मौजूद हैं, फूड स्ट्रीट जो है ना वो बिल्कुल करीब है। आपको ईज़िली वहाँ पर तकरीबन 24 मिलियन से लेकर 35 मिलियन की ब्रैकेट में एक कनाल के अच्छे प्लॉट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, जबकि इस 35 मिलियन की ब्रैकेट में आपको कैटेगरी प्लॉट भी जो है ना वो मिल जाते हैं। फेज़ 5 में आप जाएंगे तो आपको इस वैल्यू में 35 मिलियन की ब्रैकेट में आपको जो है ना वो जर्नल एक प्लॉट जो है ना वो एक कनाल का मिलता है। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो है डीएचए फेज़ 6 रावलपिंडी का, स्पेशली सेक्टर B3 और C3 एक्सटेंशन। इसकी लॉजिक भी सेम है, जब तक डीएचए फेज़ 6 की मेरीन ड्राइव जो है ना वो बहाल नहीं हो जाती, उसके ऊपर
जो है ना वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आपके पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब बाइंग का टाइम होता है उस वक्त हम आइम बाइंग करते हैं, उस वक्त हम चीज़ ख़रीदते नहीं हैं, और जब उससे फ़ायदा उठाने का टाइम होता है उस वक्त हम चीज़ ढूंढ रहे होते हैं और फिर हम ये गिला कर रहे होते हैं कि यार 1 साल पहले या 6 महीने पहले इस प्लॉट का जो है ना वो ये रेट था, आज हमें जो है ना बहुत महंगा मिल रहा है। इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो अवेल करना चाहिए। जब तक मेरीन ड्राइव, चाहे वो आज ऑपरेशनल हो, चाहे 6 महीने बाद हो या साल बाद हो, वो जब तक वो ऑपरेशनल नहीं हो जाती उस वक्त तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जब ये कनेक्टिविटी बहाल होगी DHA एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली आप B3 तक जो है ना वो गाँव को बाईपास करते हुए आप वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद आपको यहाँ पर इस रेट पर कीमतें नहीं मिलेंगी। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।